नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं जो राजस्थान के झालावाड़ में हुई। पिपलोद गांव के एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई और उसमें कई बच्चों की जान चली गई। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या, और इससे भी जरूरी कि इसमें सरकारी व्यवस्था की भूमिका क्या रही है। जी, ये घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये देखना है कि ऐसी त्रासदियों के पीछे सिस्टम की, खासकर सरकारी तंत्र की जवाबदेही कहाँ बनती है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं इसे। तो पहले ये बताएं कि घटना क्या थी। तारीख थी 25 जुलाई 2025, है ना? हाँ, 25 जुलाई, झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक का पिपलोद गांव। सुबह का समय था, स्कूल में प्रार्थना सभा चल रही थी और तभी सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर गया। और उस वक्त बच्चे क्लासरूम में थे। कितने बच्चे थे लगभग? हाँ, करीब 60 बच्चे उस वक्त कक्षाओं में मौजूद थे, ऐसे बताया जा रहा है। और इस हादसे में कितने बच्चों की? इस हादसे में 7 छात्रों की मौत हुई है। ज्यादातर 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे थे और घायलों की संख्या भी काफी है। करीब 28 से 35 बच्चे घायल हुए हैं। ओह, बहुत दुखद। और कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। जो बात इसे और भी ज्यादा परेशान करती है वो है स्कूल की बिल्डिंग की हालत। जी। सुनने में आया है कि बहुत पुरानी थी। जी हाँ, बहुत पुरानी, लगभग 78 साल पुरानी इमारत थी वो, और बिल्कुल जर्जर हालत में। ऊपर से उस दौरान भारी बारिश भी हो रही थी जिसने शायद इसे और कमजोर कर दिया होगा। और जैसा अक्सर होता है, खतरे की घंटियां पहले बज चुकी थी। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बच्चों ने कंकड़ गिरते देखे थे। हाँ बिल्कुल, ये बात सामने आई है कि बच्चों ने छत से प्लास्टर या कंकड़ गिरते हुए देखा था और शायद बताया भी था, लेकिन कथित तौर पर उनकी बात को ये कहकर टाल दिया गया कि भाई कुछ नहीं होगा। ये तो सीधे सीधे लापरवाही है जी। वो भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, और यहीं पर व्यवस्था की, मतलब सरकारी तंत्र की भूमिका पर सवाल उठता है। हाँ, क्योंकि ये कोई प्राइवेट स्कूल तो था नहीं, सरकारी स्कूल था। सही कहा। और देखिए, यहाँ सिस्टम की लापरवाही साफ दिखती है। पता चला है कि मरम्मत के लिए करीब 4.28 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत भी था। 4 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वीकृत था। हाँ, स्वीकृत था, लेकिन वो बजट वित्त विभाग में फाइलों में ही अटका रहा, उसे रिलीज नहीं किया गया। मतलब जरूरत पता थी, पैसा मंजूर था, फिर भी काम नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये तो सरकारी प्रक्रिया की बहुत बड़ी खामी है। बिल्कुल, और हैरानी की बात यह भी है कि जब खतरे के इतने संकेत थे, चेतावनियां थीं, उसके बावजूद इस स्कूल को किसी सेफ्टी ऑडिट की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। कोई जांच नहीं हुई कि इमारत सुरक्षित है या नहीं। तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ स्कूल के कुछ टीचर या प्रिंसिपल? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल स्टाफ पर डालना शायद ठीक नहीं होगा। ये कई स्तरों पर बटी हुई लगती है। हाँ, स्कूल प्रशासन और स्थानीय शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने चेतावनियों पर शायद ध्यान नहीं दिया। लेकिन उतना ही जिम्मेदार, या शायद ज्यादा, वित्त विभाग भी है, जिसने स्वीकृत बजट को समय पर जारी नहीं किया। और स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर या जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, उन पर भी आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, उन पर भी अनदेखी का आरोप है। तो ये एक तरह से पूरे सरकारी तंत्र की विफलता नजर आती है। शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, स्थानीय प्रशासन, सबकी जवाबदेही बनती है। सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है अब तक? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का क्या कहना है? शिक्षा मंत्री ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि न्यायिक जांच स्वतंत्र होती है। उन्होंने घायलों के मुफ्त इलाज का वादा किया है और जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। जाहिर है, स्कूल सुरक्षा, रखरखाव, बजट का कार्यान्वयन, ये सब उनकी जिम्मेदारियों में आता है। लेकिन एक्शन के नाम पे सिर्फ 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है ना? हाँ, फिलहाल तो यही खबर है, और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में इंजीनियर भी शामिल होंगे, बजट पास करने वाले या रोकने वाले प्रशासक होंगे, उच्च अधिकारी होंगे। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सही बात है। अक्सर ऐसा ही होता है कि नीचे वालों पर कार्रवाई करके मामला शांत करने की कोशिश होती है। इसीलिए न्यायिक जांच अहम है। उम्मीद है कि वो पूरी चेन ऑफ कमांड को देखेगी और असली जिम्मेदार, चाहे वो किसी भी स्तर पर हों, उन पर कार्रवाई होगी। ये सिर्फ कुछ शिक्षकों को बलि का बकरा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। सरकारी तंत्र में जवाबदेही ऊपर से नीचे तक तय होनी चाहिए। क्या ये अपनी तरह की पहली घटना है या पहले भी सरकारी स्कूलों में ऐसे हादसे हुए हैं? दुर्भाग्य से ये कोई अकेली घटना नहीं है। भारत में खासकर जो पुराने सरकारी स्कूल हैं, उनकी इमारतों के गिरने या जर्जर होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इसी साल, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो राजस्थान के ही बीकानेर और बाड़मेर जिलों से भी स्कूलों की खराब हालत की खबरें आई थीं। अच्छा। हाँ,
तो ये एक पैटर्न सा दिखाता है। सरकारी इमारतों का रखरखाव समय पर ना होना, चेतावनियों को नजरअंदाज करना और एक तरह की प्रशासनिक उदासीनता। ये सीधे तौर पर सरकारी कार्य प्रणाली पर और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। तो अब आगे क्या लगता है, ये न्यायिक जांच से क्या निकलेगा? जवाबदेही कैसे तय होगी? देखिए, न्यायिक जांच के निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर जांच में लापरवाही साबित होती है तो दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें निलंबन हो सकता है, इस्तीफे हो सकते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और ये कार्रवाई सिर्फ शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वित्त विभाग, स्थानीय प्रशासन, जो भी जिम्मेदार पाया जाए उस पर एक्शन होना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो झालावाड़ स्कूल हादसा महज एक दुर्घटना नहीं है। ये सरकारी व्यवस्था की कई स्तरों पर हुई चूकों का एक बहुत ही दुखद नतीजा है। इसमें कई सरकारी विभागों की जिम्मेदारी साफ नजर आती है। हाँ बिल्कुल, और इससे सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि देश भर में जितनी भी पुरानी सरकारी स्कूल इमारतें हैं उनका तत्काल ऑडिट होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, और जहां जरूरत है वहां मरम्मत का काम तुरंत शुरू होना चाहिए, ताकि भविष्य में हम ऐसी भयानक त्रासदियों को रोक सकें। और ये भी बहुत जरूरी है कि जवाबदेही सिर्फ दिखलावे के लिए निचले स्तर पर न तय हो, बल्कि पूरी प्रशासनिक और यहाँ तक कि राजनीतिक श्रृंखला में सुनिश्चित की जाए। हाँ, क्योंकि आखिर ये सरकार के संरक्षण में पड़ रहे बच्चों की जान का सवाल है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब कोई सरकारी व्यवस्था अपने ही नागरिकों की, खासकर अपने बच्चों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने में बार बार नाकाम रहती है, तो असली जवाबदेही कैसे तय की जा सकती है, जो सिर्फ जांच और मुआवजे के वादों से आगे जाए? इस पर सोचने की जरूरत है।